सब नेगी बोलते हैं, नेगी भाई नेगी भाई। तो सब बोलते थे नेगी भाई ये क्या कर रहा है, ये पूरे दिन गेम खेलता है, क्या करेगा गेम खेल के, बच्चा है क्या ये वो। तो मैं बोलता ठीक है। तो आज जितना मतलब जो मेरे क्लास के टॉपर हैं जितना वो कमाते हैं पूरे साल का, और उसे ट्रिपल मैं एक महीने में कमा लेता हूँ। और मतलब इस चीज का घमंड नहीं है, इस चीज का ये है कि मैं स्टिक रहा, अपने पैशन को लेकर स्टिक रहा। और जो भी था कि मतलब मैं बैक आते थे कॉलेज में यार, मैं पढ़ाई नहीं करता था बहुत बार। और सैम तो मैंने मेडल के देता ही नहीं था, जो बीच में होते थे ना यूनिट टेस्ट वगैरह, मैं देता ही नहीं था। वो सिर्फ फाइनल एग्जाम देता था। और मुझे ये भी पता नहीं रहता था आज कौन सा प्रोजेक्ट है। तो मेरे दोस्त जो थे, मतलब एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था भाई, जिंदगी में पता है अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, पवन नाम था उसका, जी पवन कुमार, अनुज था, अमित राव, सारे अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक पवन ऐसा दोस्त था ना जिसे पता था कि कल एग्जाम है, से पता नहीं हुआ कि एग्जाम, तो मुझे बोलता था नहीं कि इसका एग्जाम है, ये ले ले क्वेश्चन, इनका आंसर ये पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा। तो मैं वो पढ़ के जाता था, पास हो जाता था। फिर वापस आके घर पे कस्टम ये सब चलता रहता। और मैं इतने बुरे फोन में खेल रहा था ना, मतलब जो मेरे दोस्त है उन्हें मेरा स्ट्रगल पता है, जो आसपास के दोस्त है वो बहुत खुश है, जो मेरे आसपास के कुछ खास दोस्त है ना उसे पता है। मेरे पास फोन कैसा था गाइस, ली टीवी का था, लेको का फोन, और उसके नीचे के जो बटन रहते ना वो टूटा हुआ था, सारे बटन टूटे हुए थे, कुछ काम नहीं करता था। मतलब ऐसा घर की कंडीशन उस टाइम बहुत खराब चल रही थी, और बिल्कुल खराब चल रही थी। पापा की जॉब छूट गई थी उस टाइम, और कुछ नहीं था, मतलब समझ लो हालत खराब थी घर की। ऐसा था कि मतलब ऊपर से फोन नीचे टूटा हुआ है, नीचे से टूटा हुआ, स्क्रीन तो टूटी हुई है डेफिनेटली। उस टूटे हुए फोन पे मैं क्या करता था, हर गेम के बाद एक हैंकी लेता था, रुमाल लेता था, उस पर आइस क्यूब रख के पीछे फोन के घिसता था। सही में मैंने बताया आपको कभी? तो आइस क्यूब में पीछे रख के फोन पे घिसता था, हर गेम बाद फोन पे घिसता रहता था फोन। और मतलब था कि ठंडा हो जाए, अगले गेम में अच्छे से खेलो। एंड्रॉइड था, तो ऐसे कर करके मैंने अपना टाइम निकाला। तो फाइनली जब थोड़ा बहुत पापा को लगा कुछ कर सकता, तो पापा ने एक फोन दिलाया। और तब पापा और फैमिली की कंडीशन थोड़ी बेकार है, तो पॉकेट में अलाउ नहीं कर रहे थे कि आईफोन, और मेरी हिम्मत भी नहीं अंदर से कि बोल लो कि यार आईफोन चाहिए, तो मेरी हिम्मत नहीं थी। तो पापा को लगा पहले मतलब मैं कुछ मांगूंगा 10,000 का फोन, 12,000 का। तो तब एक था हुआई का था फोन, हुआई का ऑनर 8X था, 8X करके कुछ था। तो वो वाला मैंने लिया। तो वो वाला फोन जब मैंने लिया तो उसमें थोड़ा बहुत था, लेकिन वही था सेम इशू। लेकिन बस ये था कि अब थोड़ा जेब से निकालने में शर्म नहीं आती थी दोस्तों के सामने, कॉलेज दोस्तों के सामने। तो उसके बाद फिर बस यही होता रहा। और उसके बाद पापा ने मुझे एक फोन दिलाया, तो उसमें मैंने खेला। तो मैं गाँव, एक फनी स्टोरी है, मैं गाँव गया हुआ था और गाँव में नहीं था लाइट, तो मैं फोन खेल रहा था। और गाँव में वो हिंदी कमोड होते, हिंदी कमोड, तो मैंने बाल्टी से पानी भरा और गेम में था, गोली चली और मेरे हाथ से फोन छूटा और फोन सीधा कमोड में गिर गया और मेरी फट गई। मैंने तुरंत निकाला हुआ, तो ये तो लगली था फ्लैश कर दिया, नहीं तो मैं फिर फोन में नहीं निकालता। मैंने फोन निकाल लिया और वहां पे मैंने साफ वाफ करा भाई, मतलब साफ क्या, पानी पे नलके से धो रहा हूँ फोन। पापा बोले क्या हो गया? मैंने फोन ही साफ किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखा भाई फोन ही नहीं खुल रहा, अब फट गई क्योंकि ऑन ही नहीं हो रहा। और उस दिन हमारा मेन टूर्नामेंट था, तो अब मैं खेल नहीं पाया उसे। तो मैंने YouTube पे कहीं पे वीडियो देखी थी कि चावल के बोरी, हाँ चावल के अंदर रखो ना, तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, फोन सही हो जाता है जो। तो उसके बाद मैंने, अब वही लास्ट होप थी, मैंने 2.5 दिन के लिए अपने चावल के अंदर फोन रख दिया कि भाई अब सही हो जाएगा। तो 2.5 दिन बाद फाइनली वो सही हो गया। लेकिन उसमें एक इश्यू हो गया कि उसका जो वो था स्क्रीन था, वो स्क्रीन मतलब उसके ब्राइटनेस कम हो गई, मतलब फुल करते थे ना तो आधी ब्राइटनेस दिखाता था, ऐसा उसका थोड़ा इशू हो गया था। तो फिर मैंने खेला और उसमें भी लैग होने लग गया, मतलब और ज्यादा होने लग गया, खेला ही नहीं। तो फिर मैंने पापा से फिर से बोला हिम्मत करके कि एक फोन दिला दो। पापा ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैंने मम्मी से बोला मम्मी रोज पढ़ाई करूँ, सुबह शाम पढ़ाई करूँगा, 2 घंटे पढ़ाई, और एक टाइम टेबल बना दिया। उस टाइम टेबल में गेम तो कहीं पे था ही नहीं, बस पढ़ाई। तो फिर घर वाले ने शायद पढ़ाई करेगा लड़का, इतना सालों बाद जिंदगी में नहीं कर, क्या आप कर ले फोन के चक्कर में। तो फिर उसके बाद फिर मम्मी ने बोला पापा से दे दो ये वो, और मांगता ही क्या हो ये वो। तो उसके बाद फाइनली मतलब पापा ने मुझे फोन दिला दिया, K20 Pro, क्या था K20 Pro था ना वो। अब उस पर खेलना शुरू करा, लैग होता था, लेकिन उसमें मैं पहला फोन था जिसमें मैं रिकॉर्ड कर सकता था एक्चुअली में। तो मैंने रिकॉर्ड करा, थोड़ा बहुत करता था, देखता था कहाँ पे मिस्टेक्स है, और धीरे धीरे फिर उसके बाद जैसे वो उसमें मैं बहुत टॉप फ्रैगर, बहुत टूर्नामेंट्स में टॉप फ्रैगर बना। और हमारी टीम जो थी ना, हमारी टीम का आईओन नाम था, तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। फिर वो टेनेट का स्पॉन्सर था, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो उन्होंने वो एक टूर्नामेंट करा रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा किल्स करेगा और जीतेगा उसको हम स्पॉन्सर कर देंगे और सबको आईफोन देंगे।
अब ये हमारे लिए बहुत गोल्डन चांस था। तो उसके बाद हमने करा और हम फर्स्ट आए और हमारे किल्स सेकंड वाले से कुछ 30-40 ज्यादा थे, इतना ज्यादा किल्स का मार्जिन था और हमने डोमिनेट कर लिया लॉबी। तो उसके बाद हमने फाइनली, मुझे मतलब सबसे, मेरे सारे टीममेट्स में फोन था मेरे को छोड़ के, तो मुझे सबसे पहले आईफोन 11 दिया। तो वहां से मुझे आईफोन मिला, वहां से तो फिर इसके बाद खेला और फिर इसके बाद क्या हुआ कि हम पीएमओसी में पीएमसीओ में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो बीटी हो गई थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये एमवाईएम को चाहिए थे प्लेयर्स, तो एमवाईएम ने 2 प्लेयर चुने। तो एमवाईएम ने 2 प्लेयर मतलब ढूंढे, तो उससे हमारे पीटीदार ने बात करी, जो पीटीदार थे, और उन्होंने बात करी कि मतलब हमारे 2 प्लेयर ले लो, अच्छा खेलते हैं। तो उन्होंने अप्रोच लगाई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं। और फिर हमारा गेम देखा अच्छा था, तो उन्होंने ले लिया। अब मैं प्लेइंग 4 में नहीं था, मैं 5th प्लेयर था जब पीएमसी का टाइम। लेकिन हुआ क्या कि त्रिलोक जो था, मतलब जो तब उनका आईजीएल था, तो उनके साथ उनका कुछ हुआ नहीं, जमा नहीं, और उनके गेम सही नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने बोला सेंसे एक बार तू ट्राई कर आईजीएल। मैंने जिंदगी भर कभी आईजीएल नहीं करी थी, मैंने हमेशा फिल्टर करा था। तो मैंने सोचा यार कर ही लेते हैं, बैठने से बढ़िया तो एक बार ट्राई करना है। तो मैंने खेला और उतना गेम सेंस था कि मतलब हमारे 3-4 गेम खेला और सब में टॉप 3 आए थे ऑलमोस्ट, 1-2 में चिकन में निकले थे। तो नहीं, ये तो बहुत बढ़िया। तो पीएमसीओ के एक दिन पहले मुझे पता लगा कि मैं खेलूंगा और आईजीएल करूंगा। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि आईजीएल, समझ रहे हो, आईजीएल कभी करा ही नहीं। तो उसके बाद पीएमसीओ में मैंने सीधा खेला और चोक हुआ अच्छे के। फाइनली मतलब उस टाइम मेरे जो अभी साथ में टीममेट है वो इमॉर्टल ही है, तो इमॉर्टल मैं खेल रहे थे। तो उसके बाद फाइनली हम क्वालिफाई हो गया और फाइनल्स में पहुंच गए। और फाइनल्स में पहुंचने के बाद हमारे रैंक थोड़ी बेकार आई, क्योंकि नई टीम थी और आईजीएल इतना था नहीं, मैं बड़े और इतने टॉप टीम्स के साथ कैसा, तो नहीं हुआ। हमने ट्राई करा, हम आई गेस सेकंड पेज पे थे, डबल डिजिट रैंक थी हमारी। लेकिन ये था कि अब कुछ हो जाएगा, अब अच्छा स्पॉन्सर मिल जाएगा। जैसी सब कुछ लगा अब सही होगा, अब इतना हो जाते गेम बैन। सरकार ने बैन कर दिए हैं और इनमें सबसे पॉपुलर पबजी मोबाइल गेम ऐप, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। गेम बैन, समझ रहे हो। अब एक हफ्ते तो कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे जो दोस्त थे बोले नेगी तुझे पहले ही कहा था कि भाई तू क्यों गेम बर्बाद कर रहा है, पापा बढ़िया कर रहा है और अब पढ़ ले। पापा ने मतलब ऐसा नहीं बोला कि फोन बढ़िया, ये वो फोन के ताने नहीं दिए। पापा ने पढ़ लिया, अब पढ़ाई कर ले, बीटेक बची पूरी कर ले, नौकरी और कर ले। अब उसके बाद 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ता निकल गया। तो टॉम ना ज्यानमारे में काम करता था, तो ज्यानमारे में मैनेजर था। तो टॉम ने मुझे बोला कि भाई, मतलब टॉम ऐसा मतलब फैन था, फैन मतलब ऐसा नहीं फैन, मतलब ये था कि मैं उससे अच्छा, मैं अच्छा खेलता था, उसे पता था मैं अच्छा खेलता हूँ। तो मतलब समझ रहे हो, उसने मुझे बोला था एक दिन कि भाई मेरे फ्रेंड को एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने करी, तो गेम आनी थी, ये सबको पता है कि गेम आएगी, अब कब आएगी वो नहीं पता। अब ये था कि भाई मैंने सोचा कि भाई ये जो गेम में इतनी मेहनत करी है ये पूरी बर्बाद हो जाएगी, और गेम आ भी गई ना तो हमारा गेम और डाउन चले जाएगा, और ना हमें मतलब जो स्लॉट्स वगैरह हैं वो तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो उसके बाद टॉम वहाँ पे मिला, तो टॉम से बात हुई। टॉम ने बोला कि गेम तो आएगी, एक काम करते हैं, तब तक खेलते हैं, ट्राई करते हैं, टीम बनाते हैं। उसके बाद फिर टॉम आया और टॉम ने एक होप दी कि भाई तुम करो, मेरे पास बहुत स्पॉन्सर है। भले इसने हवाबाजी बोला नहीं बोला, इसने बोला मेरे पास बहुत स्पॉन्सर है, मैं तुम्हें स्पॉन्सर करवा दूंगा। अब अंदर एक होप होगी भाई स्पॉन्सर मिल जाएगा, एक काम करते हैं टीम ही बनाते। तो मैंने इससे मतलब मेरे जो बाकी टीममेट्स थे, साइरस हो गया, मानव हो गया, इमॉर्टल हो गया, उन पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ कि मानव था, मानव ने बोला यार अब कुछ फायदा नहीं खेल के, नहीं खेलता हूँ मैं, जॉब वगैरह कर लूँ। तो मानव जॉब के लिए चला गया। अब मैं नल्ला बीटेक कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अब तो मैं कुछ जॉब वगैरह नहीं कर सकता, समझ रहे हो। अब बिना पढ़ाई के तो ऑटो चला सकता हूँ और मुझे चलाने भी नहीं आती। तो फिर मैंने सोचा क्या करा जाए। तो अब फिर टॉम ने बोला एक टीम बनाते हैं, तेरे पास कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है। तो मेरे पास उस टाइम मतलब इमॉर्टल से पूछा था कि इमॉर्टल, मुझे पता नहीं था मेरे साथ खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन इमॉर्टल मतलब उसका नेचर बहुत बढ़िया था स्टार्टिंग से। इमॉर्टल से मेरा कुछ था नहीं, तो इमॉर्टल मतलब उतनी बात नहीं थी, दोस्ती नहीं थी। मैंने इमॉर्टल खेलेगा, तो उसने बोला हाँ खेलते हैं, चल ट्राई करते हैं, होता है तो अच्छा जाएगा ये वो, मुझे कॉन्फिडेंस है इस टीम में ये वो। तो इमॉर्टल के साथ मैंने पहले मेंबर जो उस टीम का था, सबसे पहले मेंबर था इमॉर्टल, जो मतलब मेहम था, जो हम मेहम में आए ना बैन पीरियड में जो हमने टीम बनाई, नहीं सबसे पहला मेंबर था इमॉर्टल। अब मैंने टॉम से पूछा टॉम और बता और कौन सा प्लेयर अच्छा होगा। तो इसने बोला एक प्लेयर अच्छा है पंक। और किस्मत की बात यह है कि उससे एक दिन पहले मैं बोर्डोग के साथ खेला, बोर्डोग की स्ट्रीम पे, वहाँ पर पंक भी आया था और मैंने पंक को ऐड करा था क्योंकि हमें रूम बनाना था और रूम बना के सबके साथ खेलना था। तो हमने फिर क्या बोलते हैं पंक को मैंने ऐसे बात करी खेलेगा, और उसका टीममेट के साथ लगा होता है जैसे इस टीम के साथ भी है।
तो उसने बोला नहीं यार मैं नहीं आऊंगा, उसने तुरंत मना कर दिया। मतलब भाई ये तो हो ही नहीं रहा, टॉम इसने तो मना कर दिया। टॉम बोल रहा भाई उसे ले ही ले, बहुत बढ़िया प्लेयर है, पीएमसी में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, उसे ले कैसे भी। इसके साथ मैं खेल रहा हूँ। इसके साथ मैंने एक टीममेट था साइरस, तो मैंने साइरस को एक टीम ने बोला था कि तुम हमारी टीम आ जाओ, हम तो फोन दे देंगे, डिवाइस दे देंगे। उसके बाद डिवाइस का इशू हो गया था, तो मैंने बोला तू देख ले, तुझे डिवाइस चाहिए या फिर तुझे टीम का परफॉर्मेंस चाहिए तेरे ऊपर। तो साइरस ने बोला चल आ जाता हूँ मैं, साथ में खेलते हैं। तो मैं साइरस इमॉर्टल हो गए थे, अब बताता पंक आ ही नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने पंक से बोला कि एक काम करते हैं, तो एक बार खेल के देख ले, क्योंकि तेरी टीम्स वैसे ही अभी एक्टिव नहीं है तो नहीं खेलते, एक बार तू खेल के देख ले, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो देख लो। तो उसने चल ठीक है ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट डे हम खेले, फर्स्ट डे में हम कुछ 8-9 मैचेस खेले होंगे, जिसमें से 6-7 सिर्फ चिकन डिनर। हर गेम हमने चिकन डिनर लिया, हर गेम चिकन डिनर पे चिकन डिनर, चिकन डिनर पे चिकन डिनर। अब मैंने बोला कि एक काम करते हैं, बैन में इतना अच्छा खेलते हैं कि मतलब अनबैन जब होगी ना गेम तो सबको पता हो कि भाई ये टीम बहुत अच्छा खेलती है, बहुत अच्छा खेलती है, खेल रही है। तो फिर हमने पूरे बैन पीरियड में पूरे टाइम 12-12 घंटे खेलना शुरू कर दिया। सुबह उठते थे, बीच में खाने खाने का टाइम नहीं मिलता था, पंगे पापा 10 जगह डांटते थे कि भाई सो जा, क्या गेम खेल रहा है। तो माइक ऑफ करके वो खेलता था और टाइप करके कॉल देता था, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है। और ऐसे कर करके हमने मतलब पूरे बैन पीरियड में घिसा है, गंदा घिसा। मेरा जो बैट था ना, मैंने बता चुका हूँ अपने चैट को पहले भी, जो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मेरे बैट जैसे गद्दे ही होते ना, तो हमारा गद्दा ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था। वो जो डाउन था ना, उसमें मेरे बम का वो बना होता निशान, सांचा बन गया था। क्योंकि सोचो सालों साल तक उसी बैट पे खेले रहना, एक ही पोजीशन में, पूरे दिन वहीं पे खेलता था। वो बैट का जो गद्दा था वो दब गया था। फाइनली फिर उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्म करा, पूरे बैन पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो फाइनली मतलब अब स्पॉन्सर्स की बारी थी, तो ठीक है, अब हमको आइडिया नहीं दे रहा, हम कोई आइडिया नहीं दे रहे हमें क्या था। स्पॉन्सर अपने अपने प्राइस बढ़ाए जाए, अलग अलग स्पॉन्सर आ रहे, ये वो इंटरनेशनल और भी आई थी एक, ये वो हम सबसे ये बोले जा रहे कि भाई ये सब है। तो फिर एक्सो आई, तो एक्सो से बात करी, तो एक्सो ने तो फटाफट सपने दिखा दी। तो हमने सीधे एक अमाउंट बोली, बोले हाँ ठीक है डन, एक्सपेक्टेड मैसेज करो, अरे भाई ये तो मान के क्या करे, क्या सर ऐसा हो गया। तो हमने ठीक है, उन्होंने लेकिन अभी करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ा, पापा ने पढ़ा, पापा पढ़े लिखे हैं, तो पापा ने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट सही में है। तो पापा ने अच्छी बात है, पापा को पहले खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था इतना, तो पापा ने एक बार देख लो फोन करके। तो फिर मैंने जब फाइनली कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा, मैं दादी को मतलब लास्ट तक नहीं लगा था कि भाई सही में कुछ इतने मिलने वाले गेम खेलने से, कि गेम खेलने से मतलब इतना पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम, किसी को लगा ही नहीं था। और मेरी फैमिली में मतलब सबसे ज्यादा अर्निंग जो सैलरी थी ना वही थी, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पापा ने बहुत कमाया, लेकिन ऐसा सैलरी जो होता ना वो मेरी अब तक पूरी फैमिली में सबसे हाईएस्ट सैलरी थी। तो उसके बाद मेरी दीदी को बताया, मेरी दीदी ने एजुकेटेड है, DU से पढ़ी लिखी। दीदी बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता, कौन अपने पैसे देगा, कौन अपने पैसे फ्री में देगा गेम खेलने के लिए, ये सब। दीदी जब कितनी एजुकेटेड है। तो मैंने ठीक है देखते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट वाला साइन करा, मम्मी खुश, और मैंने मम्मी बोला सही में ये वो। तो मैंने मम्मी ने फटाफट, मतलब हमारी उत्तराखंड में गढ़वाली गाने होते हैं, मतलब उधर की भाषा जो है गढ़वाली, तो मैंने फटाफट गढ़वाली गाने होते, मैंने और मम्मी ने नाचना शुरू किया। मैंने मम्मी खूब डांस करे, 5-10 मिनट खूब डांस करे, जो खुशी का मोमेंट था। और ऐसा लगा नहीं था कि मतलब इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, सालों से। मेरे आँख खराब हो गई, लिटरली मेरे आँख से विजन नहीं आता, मुझे लेफ्ट आई से थोड़ा ब्लर दिखता था, तो ब्लर दिखने लग गया। क्योंकि पूरे टाइम तुम एक कमरे के अंदर रहोगे ना, और फिर जो सब गली वाले हो गए, ये हो गए, रिश्तेदार सब तुम पे पॉइंट आउट करते हैं भाई तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कुछ कर पाएगा लाइफ में, नहीं कर पाएगा। लेकिन वो मोमेंट ऐसा था कि मतलब सबको जवाब दे दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे खेला बूट कैप आई, और जो फैसिलिटीज थी, ऐसा लाइफ में मतलब किसी के साथ नहीं होता, जो गेमर्स के साथ होता है, तो अभी स्ट्रगल करके आए, तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। और फाइनली जब आई ना सैलरी, जो सबसे पहली सैलरी थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके सबसे दीदी को भेजा, दीदी का तुरंत कॉल, सही में आ गया, हेलो ये क्या दिख रहा है, मेरे ही बैंक है। दीदी इतनी खुश, फिर मैंने दिखाया, सब खुश हो, बस शौक हो, बस। उसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के नहीं फिर पीछे मुड़ के नहीं करता ही रहा। और आज जहाँ पे वो खुश तो नहीं हो, जहाँ पे क्योंकि अभी भी बहुत कुछ नहीं करा, अभी जो सपना है कि भाई कुछ करना है, वो अभी भी वही है। अभी ऐसा नहीं कि कुछ कर लिया, BJS जो भी आए, थर्ड आए, जो भी हमने टूर्नामेंट जीते, मैं उनसे कभी खुश नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। आपको तो पता ही है, चैट को नहीं पता होगा गाइस, मैं कभी कुछ जीत के, ये जो टूर्नामेंट नहीं जीत के कभी खुश नहीं होता, क्योंकि समझ लो ये कुछ नहीं है, एक बिगर पिक्चर है दिमाग में, एक बिगर मेरे जो PMGC को लेकर, PMGC में जाके अच्छा खेलना है, जीतने का ट्राई करना है, अच्छा खेलना, समझ लो।
वो मेरे दिमाग में, जब तक वो नहीं कर लेता ना तब तक जितने भी टूर्नामेंट आते रहेंगे, इनमें जीत के, इनमें कुछ भी आके अच्छा खेल के कुछ है नहीं। तो बस यही है ये अभी भी कि बस कुछ बड़ा करना। और वो बड़ा हो, जब पहले ये नहीं था कि क्या बड़ा है, लेकिन अब वो बड़ा पता लग गया क्या बड़ा है। पीएमजीसी बड़ा, पीएमजीसी ग्लोबल में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना, समझो वो करना है।